तो मेहुल चोकसी की अब बारी है। 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले में मेहुल चोकसी को बेल्जियम के अंदर गिरफ्तार किया गया है। और ये इस गिरफ्तारी के बारे में कहा यह जा रहा है कि उसको भारत लाने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उसने यूरोप के बड़े बड़े एडवोकेट हायर कर लिए हैं अपने वहां पर पैरवी करने के लिए। लेकिन कहा यह जा रहा है, सीबीआई का कहना है, सीबीआई और ईडी का ये कहना है कि मेहुल चोकसी की जो भारत वापसी है, भारत उसको लाया जाएगा, वो तय है। समय लगेगा लेकिन वो वापस भारत ला करके उस पर मुकदमे चलेंगे। तो क्या है पूरा मामला, उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल बेल्जियम पुलिस ने 13,000 करोड़ के पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया है। ये जो गिरफ्तारी हुई है वो सीबीआई ईडी ने बेल्जियम में पुलिस को चोकसी के खिलाफ मुंबई की विशेष अदालतों द्वारा जारी वारंट के आधार पर जो डिटेल भेजी थी और उसका पता ठिकाना बताया था, तो उसके आधार पर बेल्जियम की पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। सूत्रों के अनुसार 12 अप्रैल को चोकसी को गिरफ्तार किया गया था और बेल्जियम न्याय मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय जांच एजेंसियों की ओर से चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग उन्हें मिली है और कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रत्यर्पण की कार्यवाही पूरी हो सकती है। अब इस सप्ताह के अंत तक यानी कि नेक्स्ट सैटरडे तक बेल्जियम कोर्ट में चोकसी के मामले की सुनवाई को लेकर के भारत की एक टीम वहां पर रवाना हो सकती है, ताकि वहां जो मुकदमा लड़ा जा रहा है उसमें हम प्रत्यर्पण की जो मांग रख रहे हैं उसको कानूनी रूप से यहाँ पर ला सके। तो थोड़ा इसमें समय लग सकता है। अब इस पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चोकसी की गिरफ्तारी कूटनीतिक जीत है भारत की। पीएनबी घोटाले के विस्लर ब्लोअर हरिप्रसाद ने कहा कि अब चोकसी को प्रत्यर्पित कर भारत लाना चाहिए, ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बता दें कि चोकसी पर पीएनबी के कुछ अफसरों से मिली भगत करके पंजाब नेशनल बैंक से बड़े बड़े मात्रा में यानी कि मोटे मोटे लोन लेकर के लोन का जो पैसा है वो उसने विदेश में भिजवा दिया था। यानी कि वो पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों से मिल करके वहां बड़े बड़े फेक कंपनीज बनाकर किसी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बड़े बड़े लोन लेता था। लोन का पैसा चुकाने के बजाय उस पैसे को विदेश में इन्वेस्ट करता था। तो ये आरोप उस पर है और टोटल 13,000 करोड़ रुपए का चूना उसने पंजाब नेशनल बैंक को लगाया था। तो अब ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए कि चोकसी को भारत में लाया जा रहा है। प्रत्यर्पण में समय लगेगा लेकिन ये तय है कि मेहुल चोकसी भारत में आएगा। तो मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण में समय लग सकता है। कोर्ट में मामले की सुनवाई अब चलेगी, वहीं पर के बेल्जियम कोर्ट में सुनवाई चलेगी। लेकिन अब चोकसी का भारत के कानून के सामने आना लगभग तय हो गया है। दरअसल भारत और बेल्जियम के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि थी उसके अंदर 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया था। प्रावधान के तहत दोनों ही देश के जो मोस्ट वांटेड हैं उनको लेकर के प्रत्येक यानी कि दोनों देश की जो एजेंसी है, जैसे कि अभी इस केस में भारत की जो एजेंसी है सीबीआई और ईडी, इन्होंने जो इसका डॉक्यूमेंट जो पेश करेंगे, उसका वारंट और समन जो वहां पर पेश करेंगे बेल्जियम के अंदर, उस पर बेल्जियम की जो अदालतें हैं, वहां के जो प्रशासन है, उनको अमल करना होगा। तो इसी के चलते जब भारत की सीबीआई और ईडी ने समन जारी किया और बेल्जियम के प्रशासन को भेजा, साथ ही ये कहां पर रह रहा है उसकी डिटेल भी भेजी, तो वहां से बेल्जियम की जो पुलिस है उसने मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया। तो ये प्रत्यर्पण संधि की वजह से कहा जा रहा है कि चाहे कितने महंगे एडवोकेट वो कर ले, फिर भी ये पूरी तरीके से साफ है कि बेल्जियम को अपनी संधि के अनुरूप कार्य करना होगा और मेहुल चोकसी को भारत को सौंपना होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये वहां पर कहाँ रह रहा था और अब तक इसने लगभग कितना ये आलीशान जीवन जी रहा है, बेल्जियम की नागरिकता इसको कैसे मिली है। तो गीतांजलि जेम्स का ये मालिक था मेहुल चोकसी। ये दुनिया की डायमंड कैपिटल बेल्जियम के शहर एंटवर्प में रह रहा था, अपनी पत्नी प्रीति और बेटे के साथ रहता। तो अपनी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के खिलाफ अब चोकसी ने यूरोप के सबसे महंगे वकीलों को हायर किया है और जो इनके एक वकील हैं उनका नाम है पॉल बिकायत। तो पॉल मानवाधिकार और प्रत्यर्पण से जुड़े यूरोप के कई चर्चित मामलों में पैरवी कर चुके हैं अभी तक। और अभी की जो टाइमलाइन है लगभग 4-5 साल की, वो देख लेते हैं।
चौकसी जनवरी 2018 में भारत से अमेरिका, फिर अमेरिका से कैरिबियन द्वीप समूह के देश में एंटीगा में रहने चला गया था। तो यहाँ पर उसने निवेश के बदले नागरिकता ले ली थी, यानी कि एंटीगा में। फिर उसके बाद 2021 में कैरिबियाई समूह के दौरान एक देश डोमिनिका में कथित रूप से उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, मतलब किडनैप करने की कोशिश की थी, और चौकसी कुछ वक्त डोमिनिका जेल में भी रहा था, जो कि कैरिबियन द्वीप समूह का ही एक देश है। मेहुल की जो पत्नी है उसका नाम है प्रीति, वो बेल्जियम की नागरिक है। तो भारत में उसके मानव अधिकारों को खतरा बताकर चौकसी ने अपनी पत्नी के देश, वो बेल्जियम की नागरिक है, तो वहां के देश में उसने अपनी नागरिकता ले ली और ये बताया कि भारत में उसके मानव अधिकारों को खतरा है। तो इस प्रकार से वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ में बेल्जियम में रहने लगा था। अब उसने जो दस्तावेज जो अब इसमें बताया जा रहा है कि चौकसी ने फर्जी दस्तावेज से बेल्जियम में एफ रेजिडेंसी कार्ड बनवा रखा था और वो खुद को ब्लड कैंसर से ग्रसित बता करके स्विट्जरलैंड में इलाज के बहाने जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही भारतीय एजेंसियों की उस पर नजर थी और उससे पहले ही उसको वहां पर पकड़वाने के लिए समन जारी करके उसको बेल्जियम पुलिस को भेज दिया गया। साथ में उसका जो पता ठिकाना है उसको भेज दिया गया और वहां से की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो अब उस पर जो केस चलेगा उसमें बेल्जियम की नागरिकता उसके पास चली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। यदि बेल्जियम की नागरिकता चली जाती है, अगर वो अपने मानवाधिकारों के आधार पर किसी भी प्रकार से वो जीत जाता है कि नहीं मैं बीमार हूं, या जैसे उसने बहुत ही जो महंगे एडवोकेट किए हैं वो कुछ दलील देते हैं, लेकिन इसमें होगा ये कि उसकी नागरिकता बेल्जियम की खत्म हो जाए किसी प्रकार से, क्योंकि उसने जो एफ रेजिडेंसी कार्ड होता है बेल्जियम में वो फर्जी तरीके से बनवा रखा है। तो बेल्जियम के कानूनों के अधिकार से अगर वो सब हो पाता है तो बेल्जियम की नागरिकता जाने के बाद उसके पास केवल एक ही देश की नागरिकता रह जाएगी, वो है भारत, और उसको भारत वापस आना पड़ेगा। और भारत आएगा तो भारत की एजेंसियां उस पर जो समन जारी किया गया है, जो केस चल रहे हैं, उनमें उसको अदालत में पेश कर देगी। तो ये एक पूरा प्लान बनाया गया है जिसकी वजह से जो एजेंसियां कह रही हैं कि मेहुल चोकसी की अभी वापसी भारत में लगभग तय है। थोड़ा समय लगेगा इन कोर्ट केसेस में, लेकिन वो वापस आ पाएगा। तो इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर में इतना ही।